आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है और दूसरी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल कोर्ट ने रिहा कर दिया। आबकारी नीति के तहत अरविंद केजरीवाल को 176 दिन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 530 दिन जेल में रहना पड़ा था। पूरी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। दूसरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से, जहां वहां के महापौर की सीट खतरे में पड़ती नज़र आ रही है। आइए खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि उज्जैन नगर निगम के महापौर चुनाव 2022 के मामले में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है। प्रधान जिला न्यायाधीश पीसी गुप्ता की कोर्ट ने कांग्रेस महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार द्वारा दायर चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए महापौर मुकेश टिटवाल, निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल चौहान और तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से लगाए आवेदनों को खारिज कर दिया। अब इस चुनाव याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल 17 जुलाई 2022 को हुए उज्जैन नगर निगम के महापौर चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप है कि असत्य मतों की घोषणा का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता परमार ने लिखित में पुनः मतगणना रीकाउंटिंग की मांग की थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले आश्वस्त किया था कि रीकाउंटिंग होगी, लेकिन बाद में सत्ता दल के दबाव में आकर मांग खारिज कर दी गई। और प्रारूप 21 का में जानबूझकर असत्य इंदराज किए गए। एक गंभीर आरोप ये भी है कि मतदान केंद्र 274 पर याचिकाकर्ता को 277 मत मिले थे, लेकिन उसे 217 मत दर्शाकर 60 वैध मतों को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया गया। इस चुनाव याचिका के खिलाफ महापौर मुकेश टिटवाल, निर्दलीय प्रत्याशी चौहान, तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर ने आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट से इसे निरस्त करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि याचिका विधिक प्रावधानों के विपरीत है, इसमें वाद कारण का अभाव है, तथ्यों को छिपाया है और इसका सत्यापन सही नहीं है, इसलिए इसे प्रारंभिक तौर पर ही खारिज किया जाए। कोर्ट ने माना है कि याचिका में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। कोर्ट ने अवलोकन किया कि याचिका में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। ये सभी आरोप साक्ष्य एवं परीक्षण के आधार पर विचारणीय है और इनकी सत्यता का निर्धारण विस्तृत सुनवाई के बाद ही संभव हो सकता है। और याचिकाकर्ता, जो कि उज्जैन जिले की तराना तहसील के कांग्रेस के विधायक भी हैं और उज्जैन से महापौर के चुनाव 2022 में इन्होंने लड़े थे, जो कि भाजपा प्रत्याशी मुकेश टिटवाल से हार गए थे। उसके बाद इन्होंने उज्जैन जिला अदालत में एक याचिका लगाई थी। आइए उस मामले में इन्होंने क्या कहा आपको हम बताते हैं। हमारी याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, सत्य की जीत होगी। वहीं महापौर मुकेश टिटवाल ने क्या कहा हम आपको ये भी बताते हैं। याचिका में कई त्रुटियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। हम फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ये उज्जैन के महापौर मुकेश टिटवाल ने कहा है कि उस याचिका में कई गलतियां हैं, इस कारण अब हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर का रुख करेंगे, परंतु इस मामले की सुनवाई उज्जैन जिला अदालत में की जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस प्रकार 2014 के बाद से इस देश के अंदर
कार्रवाई चल रही है और अदालतों की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिंता जताई थी। आइए इस मामले को हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने क्या कुछ कहा था। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज, जिनमें चेलमेश्वर रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसके लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। संस्थान की निष्पक्षता नहीं बचाई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 12 जनवरी 2018 को बताया था कि अगर संस्थान द्वारा सही कदम नहीं उठाया गया तो हो सकता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। और इसी की एक बयान की हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 176 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। वहीं उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को भी इस मामले में 530 दिन जेल में रहना पड़ा था। इसमें जिन जज ने इन्हें बरी किया है उनका नाम है जितेंद्र सिंह। आइए हम इनका फैसला आपको बताते हैं कि न्यायाधीश ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। जज ने फैसले में कहा, सीबीआई मानकर बैठी थी अपराध हुआ और फिर यही साबित करने के लिए लोगों को फंसाती गई। यानी जज महोदय ने ये कहा है कि सीबीआई लोगों को फंसाती गई। कुछ लोग संदिग्ध की सूची में थे, उन्हें गवाह भी बना दिया ताकि अगर वे मुकर जाएं तो उन्हें आरोपी बनाया जा सके। जांच एजेंसी बड़ी जैसी बहुत लोगों को दायरे में लाना हो, सबूत के बजाय पुरानी कड़ियाँ खींचकर ऊपर तक जोड़ा गया। सीबीआई ने चुनाव प्रचार, होटल बुकिंग, भुगतान की जांच की, जो निर्वाचन आयोग का काम है। संवैधानिक हद पार जो नकद पैसे इधर उधर करना मान चुके थे, उन्हें आरोपी नहीं गवाह बनाया गया। उनके बयानों पर ही लोग फंसाए गए। सीबीआई ने कहा था, एक अभियोजक के बयान की कॉपी नहीं मिली। रिकॉर्ड से ये बात पूरी तरह झूठ साबित हुई है। सीबीआई से उम्मीद होती है कि बिना पक्षपात काम करे, खासकर उन मामलों में जहां किसी की आज़ादी और प्रतिष्ठा दांव पर हो। लेकिन इस मामले में सबूत के बिना जाल फैलाया गया और वैध राजनीतिक गतिविधियों को आपराधिक रंग देने की कोशिश की गई। यानी 2018 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने आशंका जताई थी कि सब कुछ देश में ठीक नहीं चल रहा और हो सकता है इससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। जिस देश के अंदर एक प्रदेश, वो भी देश की राजधानी जैसे प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठे आरोप में 176 दिन और उनके उप मुख्यमंत्री को 530 जेल में गुजारने पड़े हों, उन्हें कल अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि हम सीबीआई का कहना है कि हम इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करेंगे। देखना है कि अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मामले में क्या राय आती है। क्या वो इस मामले के अंदर मानहानि का केस दायर करेंगे। हमने सोचा खबर काफ़ी दिलचस्प है, इससे आपको रूबरू करा दें। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।